नमस्कार साथियों। कल कश्मीरी गेट इलाके में एक बड़ी दुखद घटना घटी। उसका एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं और कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं पहले अपनी मीडिया टीम से अनुरोध करूंगा कि लाइट ऑफ करके वीडियो प्ले करें। ये वीडियो है जो कल बिल्डिंग गिरी है। ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग कल कोलैप्स हुआ है। साथियों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड लगभग 1500 गज का है। उस 1500 गज में 180 गज का ये प्लॉट था जहाँ पे ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही थी। हमने पता किया कि भाई इसका नक्शा एमसीडी ने पास किया था कि नहीं पास किया था। तो कागज़ निकला और पता चला कि ये नक्शा उन्होंने, एक एमसीडी में स्कीम होती है सरल स्कीम, कि अगर आपका छोटा सा इलाका है, 100 गज का है, 50 गज का है, तो आप सीधे जाएं, सरल स्कीम के तहत अपना नक्शा पास करा लें। और इस 180 गज की जो मकान था उसका सरल नक्शा पास था। दुर्भाग्य से या कह लें या चोरी करते समय सही से दिमाग नहीं लगाया उन्होंने। सरल स्कीम का नक्शा सिर्फ 100 गज के लिए पास होता है, तो 180 गज के लिए कभी भी सरल स्कीम लागू नहीं होती है। तो सबसे पहला तो ये कि ये बिल्डिंग का नक्शा पूरी तरह से इलीगल और गलत तरीके से लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे विधायक हैं वहाँ पे प्रहलाद सिंह सानी सी, उन्होंने इस पूरी निर्माण हो रहा था उसको लेकर 21 दिसंबर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कमिश्नर को, पत्र में उन्होंने मेयर को, पत्र में उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि ये बहुत गलत तरीके से और कानून के अकॉर्डिंग ये निर्माण नहीं चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको सही तरीके से बनवाया जाए। 21 दिसंबर को एक लेटर लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने 8 दिसंबर को कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसका उन्होंने रीड किया, डबल टिक आई। 8 तारीख को किया, 9 तारीख को किया। उसके बाद उन्होंने 2 और पत्र लिखे। 8 फरवरी को पत्र लिखा, 9 फरवरी को पत्र लिखा और उन्होंने सारी जानकारी, और बाद में उन्होंने तो एलजी को भी पत्र लिखा। 9 दिसंबर का पत्र उन्होंने एलजी साहब को भी लिखा कि ये बहुत गलत तरीके से निर्माणाधीन हो रहा है और इसमें किसी की भी जान जा सकती है, किसी भी की हताहत होने की संभावना है। तो इसका मतलब कि एमसीडी को पता था, एमसीडी के मेयर को पता था, एमसीडी के पार्षद को पता था कि यहाँ पे गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिंपल सी बात है, पैसे खाए इन्होंने। पैसे खाने के कारण इन्होंने इस निर्माणाधीन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला पॉइंट, आप कह सकते हो कि गलत कंप्लेन हमारे किसी एमएलए ने किया, हो सकता है, आप कह सकते हो, मैं एग्री भी हो सकता हूँ कि भाई कंप्लेन बड़ी फ्रिवलेस सी थी, कंप्लेन में कोई दम नहीं था। लेकिन सच्चाई तो है कि आपने सरल स्कीम के तहत इस नक्शे को पास कराया और सरल स्कीम कहता है कि 100 गज से ज़्यादा की ज़मीन पे आपका सरल स्कीम लागू नहीं होता। तो 180 गज पे आपने सरल स्कीम का नक्शा कैसे पास हुआ? इसका मतलब कि नक्शा पास करने में ही बिल्डर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसा खिलाया। निर्माण शुरू होने के बाद
जब 4-4 कंप्लेन हमारे लोकल एमएलए ने की है उस बिल्डिंग को लेकर, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को पैसे खिलाए गए हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि वो कृपया करके इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें। मुझे लगता है ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक मकान जो कि जिसका नक्शा इल्लीगल तरीके से पास हुआ, जिसका निर्माण इल्लीगल तरीके से हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग कैसे बन रही थी। 7 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और अगर कुछ भगवान ठीक था नहीं तो उन 7 की जान भी जा सकती थी। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट और आम आदमी पार्टी ये मानती है। हम इसके खिलाफ FIR भी लिखेंगे। वहाँ के पार्षद जो मेयर है और खुद बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग FIR कराएंगे कि इसके खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर रखा है। ये चोर लुटेरों की सरकार NCD में चल रही है। इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट रखा है, जान से खेल रहे हैं लोगों से। आपको ध्यान होगा लगभग 3 महीने पहले तिमारपुर में इसी तरह की एक बिल्डिंग गिरी थी। उसमें भी हमारी पार्षदा गुड्डी देवी ने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दे के कितनी बार इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज़ को कि ये गलत तरीके से बन रही है, लेकिन बिल्डर्स और पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलके पैसा खाया हुआ है। और इस हिसाब से पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। 1 महीने के अंदर आप तीसरा मंजिल कैसे खड़ा कर सकते हैं? कोई रॉकेट तो आप बना नहीं रहे हो। 1 महीने के अंदर कोई भी 3 मंजिला बनाओगे तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसका मतलब बिल्डर से, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बिल्डर, पार्षद, मेयर और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने पक्का इसमें पैसे खाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। इनके खिलाफ FIR करके इनको बुक करना चाहिए। हमारे साथ विकास गोयल जी हैं जो कि नॉर्थ के LOP हैं। उन्होंने इस मामले को काफ़ी ध्यान से देखा। मैं चाहूँगा वो भी बोला। नमस्कार साथियों, जैसे भी दुर्गेश भैया ने बताया, इसका नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहाँ बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और वास्तव में जगह 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है, वहाँ पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है तो जेई 10 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाता है। तो जब 85 गज का नक्शा पास है और 180 गज जगह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ के जेई को, AE को, पार्षद को, मेयर को पता ना चला हो। तो यहीं पर सब साफ हो जाता है कि किस तरह इसमें करप्शन है। दूसरा, यह पहला हादसा नहीं है। जैसे अभी भैया ने बताया मलकागंज में हुआ, उससे पहले साउथ पार्क में हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हादसे लगातार होते जा रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिल्डरों की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत। और अगर आप इसकी गहराई में जाकर जांच करोगे, जो बिल्डर का नाम आ रहा है वो तो कुछ और है, लेकिन आप गहराई में जाकर जांच करोगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो ये बिल्डर है उसमें कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आपको, रिश्तेदार उसका बिल्डर मिलेगा इस बिल्डिंग का। और ये ऐसा पहला हादसा नहीं, लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। और खासकर जो ये वॉल सिटी का एरिया है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हो गई है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करप्शन। अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने लोगों की जान भी दांव पर लगा दी है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? MCD ये कह रही है कि ये पूरा हादसा जो है ये बिल्डर्स की लापरवाही से हुआ है। बिल्डर्स बिल्डिंग को जल्दबाजी में बना रहा था, इसकी वजह से ये हादसा हो गया। और नक्शे को भी वो कह रहे हैं कि नक्शा जो है वो MCD ने पास किया हुआ था। तो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आप MCD ने नक्शा पास किया, सरल स्कीम के तहत नक्शा पास किया, बिल्डिंग बन रही है 180 गज की, नक्शा पास है 80 गज का। तो MCD कर क्या रही थी? MCD ने कैसे नक्शा पास कर दिया? दूसरा, आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, आपके जेई हैं, AE हैं जो दिन भर यही काम करते हैं, आपके पार्षद हैं वो दिन भर बस घूम घूम के वसूली ही करते हैं, उनका एक ही काम है। आप सीमेंट की एक बोरी खरीद लाए, आपको पता चल जाएगा, आपके पास अगले दिन पार्षद ना आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अगर सबको पता था तो MCD चुप क्यों थी?
मेयर चुप क्यों था, पार्षद चुप क्यों था, उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके ऊपर? इसका मतलब पैसे पहुंच गए थे टाइम। हादसे का पूरा ठीकरा जो है बिल्डर्स पर फोड़ रही है। नहीं, बिल्डर के ऊपर तो जाना चाहिए, बिल्डर तो है ही है, लेकिन जिन्होंने पैसे खाए उसके ऊपर भी तो जाएगा। जिन्होंने आंख बंद कर रखी थी उसके ऊपर भी तो जाएगा। पैसा इनके पास पहुंच गया था टाइमली, इसलिए आंख बंद कर दिया इन्होंने। अब इनको नहीं पता था भाई 100 बिल्डिंगें बनती है, जरूरी नहीं कि सारी गिर जाती हैं, एक गिर गई तो फंस गए बेचारे, 99 तो ठीक तरीके से हो जाती है ना। कहा ये भी जा रहा है जो बिल्डर है वो मांगेपुर मेयर के दोस्त भी। मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे विकास जी ने कहा कि सारे रिश्तेदार ही होंगे इनके, बीजेपी वालों के सारे रिश्तेदार हैं। जितनी भी ज़मीनें बेची जा रही है, जितने भी स्कूल बेचे जा रही है, वो सारे बीजेपी के नेताओं को बेची जा रही है। जो ठेकेदार हैं जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी बीजेपी के नेताओं की है। तो इनकी पूरी साठगांठ है, प्रॉपर इनके पास टाइमली इनका डेट फिक्स है, उस डेट को इनके पास पैसा पहुंच जाता है। पैसा पहुंच जाता है, फिर ये धृतराष्ट्र बन जाते हैं। पूरी की पूरी पार्टी धृतराष्ट्र बन जाती है, प्रदेश अध्यक्ष से लेके नीचे के बूथ कार्यकर्ता तक। कोई और प्रश्न? थैंक यू।